कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस का कैसा प्यार होता है, दिखावटी या अंदरूनी? उन्होंने ये प्यार कहां से सीखा? किसकी गोद में बैठकर सीखा है? कृष्ण वाली आत्मा की गोद में बैठकर सीखा। बाहरी प्यार, उस बाहरी प्यार से बच्चा बुद्धि जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। बाप को नहीं पहचान पाते। इसलिए बोला कि बच्चे यज्ञ में रह करके गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं। कह तो रहे हैं बाबा की बात, लेकिन बाबा को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं इस दुनिया में, या समय को सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं? हा? समय को सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं। अम्मा किसके प्रभाव में आ गई है? बौद्धि बच्चों के प्रभाव में आ गई। यो बुद्ध इस भारत देश में एक भगवान का अवतार बन करके बैठ गए। आज दुनिया में जो भी धर्म फैले हुए हैं उनमें एक ही धर्म है, जो भारत में भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। किस आधार पर? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। कैसी अहिंसा उन्होंने हिस्ट्री में दिखाई? विदेशियों ने आक्रमण किया और उन्होंने हाथ उठाए दिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से हिंसा होती है, हम अहिंसक रहकर जीवन में रहेंगे। उसे क्या हुआ? बीवी बाल बच्चे विदेशियों के अधीन हो गए। अधीन होने के बाद वो बच्चे दुखी हुए जन्म जन्मांतर या सुखी हुए? अब बताओ, जो अपनी रचना को ही सुरक्षा नहीं दे सकता, अहिंसा परमो धर्मा कह करके, उसकी अहिंसा सच्ची है या निरर्थक है? निरर्थक है। इस बात की गहराई को ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज की आत्मा नहीं समझ सकती, क्योंकि बच्चा बुद्धि आत्मा है, इसलिए प्रभावित होकर कह रही है। सब अपने आप कौन संपन्न बना रहा है? समय संपन्न बना रहा है। फिर ये भी बोला समय समाप्त हो चुका है। क्या? संपन्न भी बना रहा है और समाप्त भी हो चुका है। दो बातें कैसे हो सकती? या तो संपन्न बनाए या तो खुद समाप्त हो जाए।
ये मत सोचना अभी तो 20 साल पड़े हैं। किससे बोला है? किससे बोला? किसने बोला? शिव भवन बोलो। ये वाणी गुलजार दादी के मुख से चली है। जैसे अन्य अव्यक्त वाणियां चलती थी वैसे ही चली है। तो ये मत सोचना 20 साल पड़े हैं। किससे बोला? ब्रह्मा की आत्मा ने गुलजार दादी के मुख से बोला। ये मत समझना 20 साल पड़े हैं। किससे बोला है? बच्चों से बोला। कौन से बच्चों से बोला? बेसिक के बच्चों से बोला, एडवांस के बच्चों से नहीं बोला। एडवांस ज्ञान अभी उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो इसी सीजन की अव्यक्तवाणी में क्यों बोला? दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप स्थापन कर रहे हैं। बोला या नहीं बोला? तो दोनों के लिए बोला। यह ब्रह्मा कुमारियों के लिए ही बोला, दोनों के लिए बोला। दोनों समझते हैं कि अभी 20 साल पड़े हैं हमारे लिए, लेकिन राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी तो राजा की धारणा शक्ति, जो भी 108 राजाओं का संगठन तैयार होगा माला रूपी, उनकी धारणा शक्तियां संपन्न स्टेज में आ जाएंगी या नहीं? राजा और रानी बनने वालों की, और यथा राजा तथा प्रजा भी संपन्न हो जाएगी। तो वो सूर्यवंशी बच्चे, बीज रूपी स्टेज में रहने वाले, नंबरवार या सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाली, इसी जीवन में कन्वर्ट होने वाली चंद्रमा के वंश की आत्माएं, दोनों के लिए बोला। ऐसे मत समझना 20 साल पड़े। 100 साल का युग है तो 20 साल पड़े हैं। बच्चे ऐसे समझे बैठे हैं या नहीं? 20 साल तो हैं ही नहीं। अच्छा, 20 साल तो हैं ही नहीं तो कितने साल हैं? 100 नहीं बता रहे। अरे जब बता दिया, मुरली में ही बोल दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगने हैं, तो जो भी विजयमाला के 108 युगल मण के हैं, उनको कितना टाइम लगेगा पूरी राजधानी स्थापन करने में? है 50 साल, माने 2028। और यथा राजा, राजाओं के तैयार होने की देरी है, प्रजा तो फट से राजा ही में आ जाती है। तो 20 साल की जो समय बताया वो दुनिया वालों के लिए बताया। पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा है 100 साल। पुरुष माने आत्मा, और आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम 500-700 करोड़ भी आत्मा से उत्तम से उत्तम से उत्तम लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण बनने वालों तक सभी उत्तम हैं या नहीं है? है नंबरवार उत्तम है। तो पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा कितना साल हुआ?
100 साल हुआ ना, लेकिन किन के लिए? तुम बच्चों के लिए या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के लिए? विदेशी और विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण संप्रदाय अभी हैं, उनकी बात है या तुम्हारे लिए है? तुम बच्चे कहा जाता है जो सन्मुख बाप के बैठने वाले। ये बच्चा या इनके फॉलोअर बच्चे कौन हुए? ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 8 धर्म की कमजोर कुरी की आत्माएं, वो सब हो गई ये जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मां के प्रभावित होने के साथ ही साथ बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चा बुद्धि है, मां को फॉलो करेंगे। तो 2 तरह के बच्चे हो गए, तुम बच्चे, ये बच्चा और इनके फॉलोअर बच्चे, और वो बच्चे और उनके फॉलोअर बच्चे कौन हुए? कौन हुए? विधर्मी और विदेशी बच्चे जो डायरेक्ट परमधाम से आते हैं, वो बहुत दूर वाले हो गए। ये तो फिर भी बाजू वाले हैं और तुम तो बिल्कुल नजदीक हो। बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? और उनके फॉलोअर वो भी। तो बताया ऐसे मत समझो कि अभी 20 साल तुम्हारे लिए, 20 साल तो है ही नहीं। अब बाबा को बता देना चाहिए ना, 20 साल नहीं है तो कितने साल है? अभी उतनी बात बुद्धि में बैठना बाकी है। क्यों? क्यों? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक अम्मा अपने बच्चों का पक्ष लेती ही रहेगी। अम्मा जो दाढ़ी मूछ वाली अम्मा थी, जिसका गायन शास्त्रों में नहीं है, मंदिर नहीं है, यादगार मूर्तियां नहीं है, याद नहीं होती है, वो अम्मा दाढ़ी मूछ वाली जिसकी पूजा नहीं होती है, वो जब क्लीन शेव वाली माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है। तो वो पार्ट अभी बाकी है या नहीं बाकी है? हैं? अरे वो पार्ट चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो जो पार्ट अभी चलना बाकी है, इसलिए बोला कि 20 साल तो है ही नहीं तुम बच्चों के लिए। तो बच्चे तो जानते हैं, पहले ही बुढ़िया बाबा तो जानते हैं ना, आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कितने साल हैं? अरे आपके लिए, पुरुषार्थ के लिए कितने साल हैं? 10 साल है। 20 साल तो है ही नहीं। सब कुछ अचानक अचानक होने वाला है। क्या? और एक और बात बाबा याद दिलाना चाहते हैं। क्या है? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। है? ये माने क्या? ये शरीर माने क्या? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए।
किसको कहा बाबा है? बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया में। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में आज जो हुजूम के ब्राह्मण हैं, पांडवी ब्राह्मण तो थोड़े होते हैं, हुजूम के ब्राह्मण हैं जो 8 नीची कुरियों वाले हैं, वो भी दुनिया है ना ब्राह्मणों की। जैसे भक्ति मार्ग में देखा गया, क्या देखा गया कि दुनिया समझती थी कि दुनिया में एक बड़ा भारी आतंकवादी आया हुआ, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी भारी हुजूम यही समझे बैठा है। खासकर बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों में। क्या कौन आया हुआ है? ओ सामा बिन लादेन। क्या सामा माने शाम आ गई। दुनिया की नजरों में सूरज छुपने वाला है। ओ शामा बिन लादेन, जो कुछ तुम्हारे पास तन मन धन है वो सब दे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करता था वो? उसकी आवाज दुनिया में जा रही थी या दुनिया के सामने खुद जा रहा था? ऐसे ही बताया, ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसके सामने नहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए? हैं? दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ब्रह्मा की गोद के सूर्यवंशी न बनने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले बच्चे नहीं हैं, और धर्मों में भले कन्वर्ट हो जाएं, गांठ बांधे बैठे हैं। उन बच्चों में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए या तुम बच्चों के बीच प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा की आवाज जाना चाहिए। जनक बच्ची को ये संदेश पहुंचाना है ताकि वो बच्ची सबकी क्लास करा सके। क्या सबकी माने? अरे बात हो रही थी आवाज पहुंचाने की। आवाज कहां से निकलती है? हैं? मुख से निकलती है, रावण से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती है। विदेशों से आवाज बाप की प्रत्यक्षता की नहीं निकलेगी? निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। जैसे एडवांस के आदि में भी हुआ, बीज रूप आत्माओं की दुनिया जब से आरंभ हुई तो विदेशी बीजों ने पहले पहचाना, सहयोग दिया, या स्वदेशियों ने सहयोग दिया? विदेशियों ने सहयोग दिया। इस्लाम धर्म का बीज हो, क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, बुद्ध धर्म का बीज हो, वो ही सहयोगी बने। तो
किसके पास आवाज पहुंचाना? जो वहां की हेड मानी जाती है। कौन है? जनक दादी। संदेश पहुंचाना ताकि वो सबकी क्लास करा सके। है? कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, सबकी क्लास करा सके, क्योंकि वो सब किसी भी धर्म में जाने वाली होंगी आत्माएं। तो मातृदेश की माताएं होंगी या विदेश के बाप होंगे? है? भारत जो मातृ देश है, वहां की माताएं हैं जो कृष्ण जैसे बच्चों को प्रधानता देती हैं। बाप के महत्व को नहीं जान पाते। तो वो बच्ची सबका क्लास कराए। कौन सा क्लास? जो संदेश अभी दिया जा रहा है, सभी बच्चों को समय का इशारा दे सके, क्योंकि बच्ची को भी अभी बाबा के पास आना है ना। क्या कहा? बाबा के पास आना है ना। कौन से बाबा के पास आना है? हैं? जो जनक दादी हैं, उनको कौन सी आत्मा के ऊपर, कौन सी साकार आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस पर पक्का विश्वास बैठा हुआ है? तो ब्रह्मा बाबा के पास आना है ना। तो बाबा के पास आते आते वो समय जो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्या? बिना इशारा दिए नहीं आए। कौन सा समय है? कौन सा समय का इशारा? अरे, चाहे वो 10 साल पड़े हैं, चाहे वो 20 साल पड़े हैं, वो पहले खुद समझे 10 साल किसके लिए और 20 साल किसके लिए। वो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्योंकि अभी माने कभी है, जब ये वाणी चल रही है, अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सी बच्ची? गुलजार दादी। बाबा उस शरीर का अब यूज नहीं कर सकते, इतना नाजुक शरीर हो गया है। इसलिए ये जो बाबा बोल रहे हैं, ये जो बाबा बोल रहे हैं, वो सभी तरफ जाना चाहिए। सभी तरफ माने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं के कोनों में भी। आठ दिशाएं लुगाई हुई हैं, अष्टदिग्पाल, चारों ओर जाना चाहिए। इसमें अगर संशय आया तो फेल हुआ।
ये नहीं सोचना कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया। कौन सी बच्ची है? गुलजार दादी का। अब किसका तन लिया? ब्रह्मा का भी तन छूट गया, दूसरी बच्ची का भी तन लुन्युम पुन्युम बहुत कमजोर हो गया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया। क्या? कौन से बाबा ने तन लेना है सो लिया? ब्रह्मा बाबा ने लिया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है। कौन सा तन गुप्त रूप में है? ब्रह्मा बाबा का तो गया, वो तो गुप्त हो ही गया, अव्यक्त हो गया। गुप्त होने न होने का सवाल ही नहीं रहा। गुलजार दादी तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष है या छुपा के रखा गया है? तो जिसका तन लेना है उसका तन लिया। किसने? बाबा ने। बाबा को पता ही नहीं है अभी बाबा किसको कहा जाए और बाप किसको कहा जाए। यहाँ बाबा किसको कह रहे हैं? हैं? निराकार शिव को कहा बाबा। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया है, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं आना चाहिए। है? किसी के सामने नहीं आना चाहिए। किसी माने किसी माने किसके सामने नहीं आना चाहिए? हैं? बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। हैं? अरे बच्चों के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जो बच्चे हैं वो सब सूर्यवंश के हैं बीज, या दूसरे धर्म वंशों के भी बीज बैठे हैं? हैं? है या नहीं? तो पता चलेगा, चलता है कि कौन सूर्यवंशी है या कौन सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले हैं, और कौन कौन बच्चे हैं इन बीज रूप आत्माओं में जो सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। उन्होंने गांठ बांध रखी है ग्लानि करने की। तो किसी के सामने ये रथ नहीं आना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, चाहे वो दुनियावी रूप में विदेशी या विधर्मी हो, परमधाम से डायरेक्ट उतरी हुई आत्माएं द्वापर युग से, चाहे वो उन विदेशी विधर्मी संगठनों में कन्वर्ट होने वाली ये भारत की आधार मूर्त आत्माएं हों, चाहे बीज रूप आत्माएं हों, दूसरे धर्मों के बीज, उन तक ये आवाज जानी चाहिए। लेकिन शरीर उनके सामने प्रत्यक्ष
नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो जाएगा तो क्या होगा? है? अगर ये प्रत्यक्ष हो जाएगा सामने ये तन, तो क्या होगा? अरे कुछ हो जाएगा क्या? अरे है? अरे हिस्ट्री में जितने भी धर्म पिताएं आए उनका क्या हुआ? क्राइस्ट का क्या हुआ? मोहम्मद का क्या हुआ? जो भी धर्म पिताएं आए सबको इस दुनिया में आकर के उस समय की दुनिया वालों के बीच मात खानी पड़ी या विजयी होके गए? मात खानी पड़ी। बाद में उनके फॉलोअर्स ने कितना भी वितंडावाद कर दिया हो, तो बस आवाज ही जानी चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, वहां तक क्या जहां तक आवाज जा सकता है। क्या कहा? वहां तक क्या माने जो परम धाम से उतरने वाली आत्माएं हैं, वहां तक क्या जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं हैं, आधार मूर्त या बीज रूप आत्माएं तुम बच्चों के बीच में भी बैठी हुई हैं। सबके पास आवाज जानी चाहिए। जहां तक आवाज आप पहुंचा सकते हैं वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। कौन से बाप की? निराकार आत्माओं के बाप की आवाज, चंद्रवंशियों के बाप की आवाज, अन्यान्य विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं की आवाज, या सूर्यवंशी जो पक्के बनने वाले हैं, जो कभी भी किसी भी जीवन में जीवन रहते दूसरे धर्मों की डालियों में, जैसे मनुष्य षष्ठी वृक्ष की दाईं ओर की भारतीय डालियां विधर्मी, या बाईं ओर की विदेशी डालियां, उनमें कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। जहां तक आवाज पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। पहुंचेगी ऊंचा। अरे तुम्हारी आवाज जो मुट्ठ भर हो, 5 पांडव ही तो हैं, है या नहीं? 5 पांडव हैं। 5 पांडव जीते जी शरीर रहते रहते स्वर्ग में जाते हैं। जाते हैं? जाते हैं? हैं? नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं? हैं? जो असल सूर्यवंशी हैं, युद्ध स्थिर, चाहे संगम हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो,
झूठ से निरंतर युद्ध करते हैं, एक सत्य बाप के साथ ही बनकर रहते हैं। उनसे कहा, पूछा, आवाज पहुंचेगी? इतना निश्चय है कि हम आवाज पहुंचाएंगे, पहुंचेगी ना? अरे ब्रह्मा बाबा को संशय आ रहा है, हैं? संशय आ रहा है, संशय आ रहा है, तब बार बार पूछ रहे हैं, या पक्का निश्चय हो गया कि पहुंचाएंगे? हैं? हाँ, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है ना। क्या कहा? लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान। खुद का ज्ञान चल गया है, खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। किसी को 20 साल हुए, इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या जो समझते हैं हम बाप से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए, ज्ञान के आधार पर हम बाप से भी टक्कर ले सकते हैं। उनका परिचय भी दे रहे हैं। किसी को 20 साल हुए, किसी को 30 साल हुए, किसी को 40 साल हुए, एडवांस ज्ञान में आए हुए। वो समझते हैं कि हम बाप के भी बाप बन गए। कौन है वो बच्चे? है 40 साल से एडवांस में कौन आया और बाप का भी बाप बन के बैठ गया और अपने को बाप समझकर बाप की धुनाई पिटाई भी कर दिया। अरे बाप को तो हक है ना, है? बच्चे को सुधारने का हक है या नहीं है? है? बाप अपने को बाप समझेगा तब हक है, या बिना बाप समझे हक है? हाँ, समझते हैं कि बाप के भी बाप बन गए, और बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए। क्या कहा? प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। 30 साल हो गए। कोई को 20 साल हुए। 17-18 में से 20 साल घटाया तो कितना आया? 97, 98। तो उसने तब से विरोध करना शुरू कर दिया सक्रिय। प्रैक्टिकल में किया भी होगा। प्रूफ भी मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। क्या नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। जो मुरली में बार बार बोलता है ब्रह्म वाक्य, बच्चे तुम्हारा बाप आया।
बोलता है बार बार कि नहीं? बोलता है।